ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा। बाद में हमने इसको जो है जाके पूना में काफी परचेज किया। अच्छा। और परचेज करने के बाद गजब ये हुआ कि इसका हम नाम वहाँ जो उन्होंने बताया था वो गए भूल। तो हमने नर्सरी पे आके और इसका जो नाम रख दिया एयरपोर्ट प्लांट। कैसे भी लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इस पेड़ की ये पौधा जो इंडोर में बड़ा अच्छा चलता है। भाई कोई भी आए, पेड़ ले, पौधा ले, सब्जी ले, बीज ले, फल ले, फूल, सब कुछ मिले। असल क्या है कि हमारे पास ना ये फूलों की और सब्जियों की दोनों तरह की पौधे हैं। एक जगह पर जैसे आपको पाइन चाहिए तो पाइन, लंदन पाइन, ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन, सभी तरह के पाइन की वैरायटी। तो तकरीबन सभी तरह के फूल हैं आपको। इसमें आपकी टिकोमा की है, मधुकामनी है, ऐसे अलमंडा है, एक्सोरा है, बोगनविला है। तो भाई लोग आज आ चुका हूँ रोहतक, और रोहतक में आया हूँ वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी, सबसे बड़ी नर्सरी है रोहतक की। मतलब इससे बड़ी नर्सरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आएंगे आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके के प्लांट मिलते हैं। मतलब आपको छोटा प्लांट चाहिए 20 रुपये का, वो भी मिल जाएगा। 5 रुपये के सीडलिंग्स भी मिल जाएंगे। मतलब काफ़ी रीज़नेबल नर्सरी है। आपको पॉट्स चाहिए सिरामिक, वो भी मिल जाएंगे। आपको इंडोर का कलेक्शन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। बहुत बड़ा कलेक्शन है और बहुत सारे प्लांट्स हैं। आपको लैंडस्केपिंग के लिए बड़े से बड़ा जायंट प्लांट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इसके साथ फ्रूटिंग प्लांट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। हर तरीके के फ्रूटिंग प्लांट जिन्हें फल ना लदे पड़े हैं, तो वैसे वाले भी मिलने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। टाइम लेके आइए, मज़ा आने वाला है। रोहतक में ये पहली नर्सरी है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। अभी तक हरियाणा में कोई और नर्सरी नहीं थी जिसको मैंने अभी कवर किया, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं यासीन सर, यासीन नर्सरी से, और ये वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी है हरियाणा की। ज़रूर विजिट करिए, बहुत पुरानी नर्सरी है। और यहाँ पर जब आएंगे ना, टाइम लेके आइए, फिर से बोलूँगा, टाइम लेके आइए, तब मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यासीन सर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम डिटेल में पूरी नर्सरी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको आपको देख के मज़ा बहुत आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो नमस्कार सर। नमस्कार अनिश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और तो सुनाइए, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। तो आपका नर्सरी आया, घूम घूम के मैं थक गया। तो लोगों को थोड़ा इस नर्सरी के बारे में बता दीजिए, कब से है, क्या नाम है आपका और कहाँ पर है? देखिए, मेरा नाम तो यासीन खान है और नर्सरी का नाम भी मेरे फादर साहब ने रखा था, यासीन नर्सरी। अच्छा। और ये नर्सरी रोहतक शहर में हमारी कई जगह है। हाँ। लेकिन जो मेन ब्रांच है वो हमारी यही है, दिल्ली रोड, अस्थल बोहर, रोहतक। अच्छा। ये दिल्ली रोड पे है, नियर इंडस स्कूल है, अपोजिट सेक्टर 27। तो आप इसको ये मान के चलिए कि आपकी दिल्ली रोड पे ही है। बिल्कुल, आने में कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी देख सकते हैं। इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नर्सरी जो है खुद बोलती है। हाँ। और उसमें जो पेड़ होते हैं वो मैंने सुना है कि वो अमूमन बातें करते हैं। हाँ। मुझसे तो करते हैं जी, बिल्कुल। अब आपसे करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपको देखना है। तो बातें सुनने के लिए लोगों को आना पड़ेगा यहाँ। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, पेड़ों का एक अपना एक मिजाज है कि आप इनको अगर लाड करते हैं ना, तो ये भी आपसे लाड करते हैं। आप इनको जो है पेड़ों से आप बातें करें और ये खूब आपसे बातें करेंगे। शायद ये शब्दों का शायद ना हो इनमें कोई चैन, लेकिन आपस में भावनाएं तो बातें करती हैं। बहुत बढ़िया। मेरे पेड़ में से बातें करते हैं। खैर, ये तो बात हो गई। तो अनीश जी, आप अब नर्सरी में आए हैं, आइए मैं आपको अपनी नर्सरी दिखाता हूँ। बिल्कुल। नर्सरी के लिए हमने क्या किया है कि कुछ अलग अलग इसमें एक पोर्शन बांट दिए हैं। जैसे आउटडोर प्लांट है, तो हमारे ये आउटडोर का ही एरिया है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा आउटडोर का एरिया है। हाँ। ये 4-5 एकड़ में है, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको एक ही जगह पर दिखा पाना। बिल्कुल। तो ये इंडोर का है। अगर आप पीछे आपके देखेंगे, हाँ, तो ये हमारा इंडोर प्लांट का है। इसमें आपको सभी तरह के इंडोर, थोड़ा सा आप आगे अंदर की तरफ देखेंगे, हाँ, तो आपको रंग बिरंगे सभी तरह के इसमें प्लांट आपको नजर आएंगे।
बहुत बढ़िया सर। और इसी तरह से हमने ये इस साइड में, दूसरी साइड में भी इंडोर का ही एक पोर्शन बना रखा है। तो इसमें थोड़ा सा हमने इसमें धूप को ज्यादा रोक देते हैं, इसमें थोड़ा 50-50 धूप और छाया है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारा और आगे की साइड में इसी तरह से हमने बना रखा है। तो आप देखेंगे कि ये आउटडोर का हमारा जो पोर्शन है उसके अंदर सभी तरह की मतलब कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो नई नवेली भी हैं, कुछ वैरायटी हमारी काफी पुरानी है। तो एक जगह पर हमने सभी कलर भरे हैं। एक जगह पर जैसे आपको पाइन चाहिए तो पाइन, लंदन पाइन, ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन, सभी तरह के पाइन की वैरायटी है। अगर फूलों की अगर आपको चाहिए तो तकरीबन सभी तरह के फूल हैं आपको। इसमें आपकी टिकोमा की है, मधुकामनी है, ऐसे अलमंडा है, एक्सोरा है, बोगनविला है, इसी तरह से भिन्न प्रकार के हमारे पास अलग अलग प्रकार के आपको पौधे मिलेंगे। ये इंडोर सेक्शन है हमारा और ये हमने ये बना रखा है। ये हमारे कई हैं, जैसे आप देख रहे हैं, एक तो ये है और एक उसके बाद हमारा ये साइज है। इधर देखेंगे एक काफी बड़ा एरिया है। अच्छा। उसके बाद भी हमारे पास 2-3 और हैं। अच्छा, और पीछे भी हम बना रहे हैं। जी जी। इसमें अलग अलग तरीके के इंडोर प्लांट हैं जो तकरीबन आपको सभी रेंज के और सभी वैरायटियों के तकरीबन मिल जाएंगे। अच्छा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वैरायटियाँ भी, खास जो वैरायटी हैं वो भी दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया सर। ये हमारा इंडोर प्लांट में आप देखेंगे अलग अलग टाइप की हैं। जैसे अब ये एलोकेशिया है, ये एलोकेशिया ब्लैक एलोकेशिया है। हाँ। ये जैसे हम इसको थोड़ा सा आउटडोर यहाँ जहाँ हल्की धूप रहती हो तो ये थोड़ा सा कलर बदलता है, ये हल्का ब्लैक हो जाएगा। अच्छा। और अगर आप इंडोर में रखते हैं तो ये थोड़ा सा ग्रीन में आ जाएगा। हाँ। ये एलोकेशिया ड्वार्फ में है, जैसे आपने देखा होगा। हाँ। ये किसी का बहुत बड़ा बड़े बड़े पत्तों का होता है एलोकेशिया, जिसे हम एलिफेंट लीफ भी कहते हैं। हाँ। वो वैरायटी है ये। अच्छा। जी जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप देखेंगे ये आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक ये प्लांट है जिसका नाम रेडर मचीरा है। हाँ। और इसकी तो एक हिस्ट्री भी है मेरे पास। अच्छा। हम 2 भाई थे जो हम थे क्या है। हाँ। हम 2 जा रहे थे पूना कुछ प्लांट की परचेजिंग करने। अच्छा। तो वहां पर हमने इसको पहली बार एयरपोर्ट पे देखा था। तो भाई कहने लगा यार ये प्लांट ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का हो। तो इसको भी हमने छू के देखा था और इसका पत्ता भी तोड़ा तो ये लगा कि नहीं ये ओरिजिनल है। बाद में हमने इसको जो है जाके पूना में काफी परचेज किया। अच्छा। और परचेज करने के बाद गजब ये हुआ कि इसका हम नाम वहाँ जो उन्होंने बताया था वो गए भूल। तो हमने नर्सरी पे आके और इसका जो नाम रख दिया एयरपोर्ट प्लांट। हाँ। वो आज भी मन में हमारे पास जितने कर्मचारी हैं वो अभी भी कह देते हैं एयरपोर्ट प्लांट, क्योंकि नाम इसका रेडर मचीरा या बेबी डॉल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। लेकिन एयरपोर्ट प्लांट जो है आज भी दिमाग के अंदर बसा हुआ है और हमारे कर्मचारी सारे के सारे इसको इसी नाम से जानते हैं। बहुत तो ये एक तरह से हमने भी इसका नामकरण किया था। और वो एक दिन मैं देख रहा था, गूगल पे भी सर्च कर रहा था, तो वहाँ भी एयरपोर्ट प्लांट आ गया। हाँ। तो मैंने सोचा यार वो बात जो हमने कही थी वो आज हमारे लिए वो एक तरह से अलग से ही एक सच्ची हो गई। हाँ। जी जी जी। तो और देखेंगे ऐसे ये अनीस जी हमारे पास जैसे ये आप इंडोर प्लांट में देख ही रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है कि प्लांट तो तकरीबन सभी जगह हैं। हाँ। जैसे आप ये प्लांट देखेंगे हमारा, ये है मोनस्टेरा। मोनस्टेरा आप इसके आजकल क्या हो रहा है, इस तरह के प्लास्टिक के भी आजकल डुप्लीकेट प्लांट भी चले आ रहे हैं। हाँ। और ये भी प्लास्टिक का है क्या? नहीं, प्लास्टिक का नहीं, ओरिजिनल हमारे पास कोई भी चीज आपको बनावटी नहीं मिलेगी। हाँ। असल क्या है कि जो आप देखेंगे ना प्लास्टिक में और ओरिजिनल में क्या एक फायदा होता है कि आप किसी भी कोई कमरा हो जिसके अंदर कोई भी ना हो, सिर्फ आपका फर्नीचर रखा हुआ है या और मतलब बहुत सारी साजो सामान की रखी हैं। हाँ। लेकिन उसके अंदर आप एक जानदार प्लांट, ओरिजिनल प्लांट रख दीजिए। हाँ। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ जान आ गई कमरे में। क्या नाम है इसका फिर से बताइए? इसको मोनस्टेरा के नाम से जाना जाता है। और मोनस्टेरा की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। हाँ। फ्लोरोटंडन वगैरह इस तरह की, लेकिन मोनस्टेरा एक इसका जो पत्ता है वो काफी हैवी है, बड़ा होता है ना? तो लग्जरीपन इसमें थोड़ा नजर आता है, कूट के भरा हुआ है। जी जी जी। आपको जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन कहने का मतलब जैसे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। हाँ। अब आप देखेंगे सॉन्ग ऑफ इंडिया अमूमन क्या होता है 2 से 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 1 फीट 1.5 फीट तक मिलेगा। इसके बाद ही आपको 4-5 फीट तक की हाइट का बहुत कम जगह मिलेगा। ये आपको यासीन नर्सरी में मिलेगा। इस तरह के पेड़ अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा आगे चल के, बहुत कुछ ऐसा है जो काफी अच्छा है। तो देखिए, आइए आपको दिखाते हैं नर्सरी का एक और आनंद लो आप। तो बड़े बड़े ये ट्री भी दिख रहे हैं सर, मजा आ गया देख के। और स्पाइरल में शेप में है बिल्कुल। हाँ हाँ, ये फाइकस की वैरायटी है जो स्पाइरल शेप में। आजकल क्या था कि पहले जो स्पाइरल आ रहे थे वो इस तरह के बनाए जाते थे। ये
उसके लोहे के फ्रेम में बना के मालपीजिया वगैरह डाल के इसकी स्पाइरल बनाते थे। अब क्या हो गया, अब फाइकस में भी स्पाइरल बनाए गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कटिंग वगैरह देके जो शेप दी गई है, बड़े मतलब आप इनको देखेंगे जो इनकी शेप है ये बड़ी पुख्ता सी है। मतलब सुंदरता का जो मापदंड है वो ये पूरा करते हैं। ये तो बनाए मतलब लोहे के फ्रेम में बनाए, लेकिन ये फाइकस जो है ये हाथ की कटिंग है। अच्छा, और ये जो चीज बनती है वो एक शानदार है। आप इसको जहां लगाएंगे एक अलग ही लुक उभर के आएगी। और आप आइए और आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। देखिए हम इस साइड में कुछ हम अभी सेकुलेंट के लिए बना रहे हैं। हाँ। यहाँ हम आपको सेकुलेंट देंगे काफी सारे इकट्ठे एक ही जगह पे। अब ये देखिए सिलेंडर शेप में ये हमने जो एक फाइकस की जो शेप ली है वो सिलेंडर शेप में है। ऐसे ही हमने कुछ वाल शेप ली है। आप देखेंगे वाल शेप में हमने ये काफी चीजें तैयार की हैं। ये देखिए ये वाल शेप में है, प्लांटों को एक ग्रुप में डाल के और इनका एक अच्छा सा रूप दिया है। और ऐसे ही आप देखेंगे इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो लैंडस्केपिंग में जो भी प्लांट चाहिए ना वो सभी आपको एक ही जगह पर आपको बहुत सारी। अब देखें वो हमारे पास एक नया हिबिस्कस आया है, नई वैरायटी में है। ग्रीन और रेड सा पत्ता है, उससे फूल भी आते हैं, बड़ा अच्छा है प्लांट। हाँ। तो इस तरह की काफी चीजें हैं हमारे पास। अभी आप जैसे कि अगर आप देखना चाहें हमारे पास ये कुछ हम खजूर के प्लांट भी रखते हैं। खजूर के? जी 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 जी, डेट पाम। हाँ। जो डेट पाम है ये इस तरह के हम रखते हैं। कई बार क्या होता है हम ताजे तरीन मंगा लेते हैं कहीं से, तो वो सूख जाते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको यहाँ ला के और इनकी परवरिश इस हिसाब से करते हैं कि इनको दिक्कत ना हो। कहीं पर ले जाके आप लगाना चाहें तो आपको दिक्कत ना आए। मोटाई, इनकी शेप, इनका सब कुछ आपको शानदार मिलेगा। अब ये जैसे आपको हमने अभी शायद पहले भी बताया था, ये बोनसाई के लिए उसके लिए मल्टी बॉल टोपरी। तो ये देखो ना साइज में पूरा एक नीचे आप लगा दीजिए, नीचे ग्राउंड कवर डालिए, ये शानदार लुक उभर के आएगी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप देखेंगे हमने ये हमारी इधर मेहनत जारी है। ये आप देखेंगे कैजुरीना की टोपी हम बना रहे हैं। ये कैजुरीना आम कैजुरीना नहीं है। क्यों? ये पैरेट कैजुरीना है। आपने देखा होगा वो थोड़ा ब्लैक सा है, उसका पत्ता होता है। हाँ। और इसका जब उभर के आएगा ना तो ये पैरेट कलर का यानी ग्रीन कलर की कैजुरीना की टोपी होगी। इसका भी इन्होंने फुटाव शुरू कर दिया है। मतलब सुंदर सा लुक उभर के आएगा और काफी अच्छा आएगा। ठीक है जी। ये आप देखिए हमारे पास जो है जैसे पाइन की वैरायटी की हम बात कर रहे थे, जैसे वो ब्लू पाइन है हमारे पास, वो देखेंगे। ये आपका पेंसिल पाइन है। ये इसी तरह से ये हमारे पास लंदन पाइन है। ये लंदन पाइन जो है एक अलग सी शेप लेके चलता है। इसको आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लगा दीजिए और ये खुद एक तिरछा होके थोड़ा सा अलग से लुक देता है। ये बड़ा बहुत एक शानदार चीज है और लैंडस्केपिंग में बहुत बढ़िया। एक ये जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास बैम्बू की वैरायटी हमारे पास बहुत तरह की है। व्हाइट में, ब्लैक में, मल्टीप्लेक्स, आपकी इसी गोल्डन में, बुद्धा वैली में, अलग अलग मतलब दुनिया भर के। अभी बल्कि हम एक ब्लू बैम्बू भी लेके आए हैं, उस पे हम थोड़ी मेहनत चल रहे हैं। अब ये पल्मेरिया देखिए। हाँ। अब ये हमारे पास जो चंपा है, पिक्सी चंपा हम कहते हैं इसको, ये पिंक कलर में। इतना आपको साइज जो है ना वो 4, 5, 3 फुट का मिलेगा आपको। इतने बड़े साइज में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा है। अभी जब ये फरवरी मार्च में जब ये पूरे उस पे आएगा चमक पे, तो आप देखते ही बनता है, एक अलग ही चीज होगी, बहुत ही शानदार। अच्छा, डेट पाम की हम जब बात कर रहे थे, डेट पाम के बीच में एक ये है फोनेक्स पाम, जिसे डेट भी कह सकते हैं, मिनी डेट भी कहते हैं। हाँ। ये देखिए, ये इसमें क्या मोटे स्टेम का प्लांट है और जहां भी लगाए एक फुहारे जैसा, फाउंटेन जैसा फीलिंग देगा आपको। बहुत बड़ी शानदार चीज है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से काफी चीजें हम तैयार कर रहे हैं, काफी चीजें हमारे पास पहले से हैं। हाँ। अब ये स्टार लाइट वगैरह हैं, ये आपकी जो कलर भरने के काम आ जाती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें आपको अलग ही फीलिंग आएगी। मोरपंखी की जो बड़े बड़े साइज की मोरपंखी हैं इस तरह की काफी मतलब ढूंढने के बाद ही आपको मिल पाती है। आपको एक जगह मिल जाएंगी। अच्छा, वाशिंगटोनिया पाम आपने देखा होगा हमारे पास जो है बड़े इंट्री पे हमने वाशिंगटोनिया पाम लगा रखे। हाँ। उन्हीं का एक छोटा रूप भी हमने ये रखा है कि कोई लगाना चाहे, पालना चाहे तो वो बड़ा अच्छा पेड़ है, सुंदर पेड़ है। उसकी जो मजबूती है वो भी अच्छी है और अच्छा पेड़ है। बहुत देखेंगे शानदार पेड़ है। अच्छा, ये आप जब भी चाहें इसको सर्दी, गर्मी, बरसात कभी भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, काफी अच्छा प्लांट है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से फूलों की जो है सर्ब्स वैरायटी है वो भी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। अब ये जो टिकोमा है, ये टिकोमा की इसमें येलो, ऑरेंज, व्हाइट, बहुत सारे कितने हमारे पास इसके कलर है, बहुत सारे। ये आप देखें पर्पल भी है, येलो भी है, इसी तरह से बहुत कलर है इसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जैसे ये आप देखेंगे इसमें आपको हर तरह की जो हमारे पास शेप है, कौन शेप वगैरह, वो सब कुछ मिलेंगी। अब देखो एक ये बरगद देखो। अब ये बरगद का, अब इसको बोनसाई कह लें, पेड़ कह लें, ट्री कह लें, कुछ कह लें इसका। अब ये इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर जो ये फली आती है, जो इसका फ्रूट आता है ना, वो गुलाबी कलर का,
ओरो में आएगा हल्का व्हाइट और ग्रीन, ये रेड कलर का आता है। अरे वाह, ये एक ऐसा देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप फ्रूट देखो ना इसके, आप फ्रूट ये क्या है, ये सजावटी ऑर्नामेंटल बरगद कह सकते हैं आप इसको, सजावट के लिए। इनके जो स्टेम है आप देखेंगे, इसका स्टेम जो है बोनसाई शेप में है और इसको आप कहीं भी लगाइए। और इसका जो है, इसके जो पसंदीदा जो लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं ना, वो इसको मतलब अलग ही लेवल पे ले गए। इसको एक ऐसी जगह लगा के उसके पास बैठने के लिए, और ऐसी कुर्सी मेज लगा के, और बड़ा शानदार लुक आता है। अब देखिए ना, व्हाइट टर्मिनेलिया आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, टर्मिनेलिया व्हाइट का बहुत ही कम जगह पे मिलता है। कारण क्या है, एक तो बड़ी स्लो ग्रोथ है और बहुत ही मुश्किल से पालन पोषण होता है इसका। ये हमारे पास आपको तैयार मिलेंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से हमने कुछ ये क्या कर रखा, फाइकस की कुछ शेप देने के लिए हमने ये किश्तियों में लगा के एक वाल टाइप में फाइकस की शेप दे दिया। जैसे आपको कहीं हैज वैज लगाना है तो वहाँ लगाइए। अच्छा। इसी तरह से ये उजेनिया वगैरह हैं, ये भी आपके सीजियम बहुत अच्छा चलता है ये। तो आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप में। तो आपको भरपूर मात्रा में जो भी चीज़ चाहिए आप देखेंगे। यहाँ से आप देखिए, इस पे चंपा की वैरायटी और इस तरह की आपको एक ही जगह पर देखो अनेक चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत बढ़िया, अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर में, सब आपको मिल जाएंगे। चलिए बस। एक ये मैं लेके आया हूँ। अच्छा, ये प्लांट है, इसको कहते हैं टावर ट्री। मेरे ख्याल से टावर ट्री इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनता है। अच्छा, हाँ, बहुत तेजी से उभरता है, बहुत ही लंबा पेड़ बन के आता है। इसका स्टेम जो है ग्रीन कलर का होगा और काफी लंबे उसमें जाता है। कदकाठी इसकी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा लग रहा है, देखिए ये अलग चीज है। ये इस तरह की मालपीजिया की बोल वगैरह कहीं डालनी है, इनके नीचे बल्ब लगा के आप एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो सर ये कौन सा आ गया, इतने सारे प्लांट लगे हुए एक पॉट के अंदर? हाँ, ये अनीस जी असल में ना इस प्लांट का नाम है हेलिकोर्निया। हाँ। और ये दो तरीके से, पानी में भी चलता है आपका और मिट्टी में भी चलता है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की वैरायटी है। एक तो आपने देख लिया, हाँ। ये ऑरेंज कलर का इसका फूल आ रहा है, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा फूल है इसका। और इसी तरह की एक हमारे पास और भी, आप आगे आइए आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें एक व्हाइट फूल आता है। अच्छा, व्हाइट लोग इसको जो है कई बार बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कह देते हैं। हाँ, मैंने जो अभी आपको बता रहा था कि बर्ड ऑफ पैराडाइज। नहीं, बर्ड ऑफ पैराडाइज नहीं है। हेलिकोर्निया एक अलग प्लांट है, बर्ड ऑफ पैराडाइज भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, एक मतलब एक टब के अंदर पूरा संपूर्ण प्लांट है, नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ। आप इसको इंडोर आउटडोर जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। कई बार मैं शोरूम में वगैरह में भी गया ना सर, यहाँ पर वहाँ पे भी लगाया हुआ था इन लोगों ने, होटल्स वगैरह में भी। जी। लेकिन इसको ना थोड़ा सा ज्यादा तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाया, पत्ता झुलस जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव, तो बड़ा खुश होके चलता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको, अब जैसे हमारे पास ये देखिए आप, ये मनी प्लांट की जो है वैरायटी है हमारे पास, काफी वैरायटी है। इसमें आप देखेंगे इसके अंदर क्या है कि जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें ग्रीन में हल्का हल्का सा एक अलग शेड आ रहा है, एक ब्लैक है थोड़ा, एक लाइट है। हाँ, तो इसी तरह एक ही उसमें आ जाएगा आपका, एक ही कलर में आ जाएगा। तो ये मनी प्लांट की काफी वैरायटियां हैं। ऐसे ही ये मनी प्लांट की तरह से ये सिंगोनियम वैरायटी है जो आपने देखा होगा, नीचे ग्राउंड कवर में लगाते हैं। आजकल इसको स्टिक के ऊपर, मोस स्टिक के ऊपर चढ़ा के और ये बनाने लग गए हैं। तो इससे क्या हो गया है कि एक जहाँ पर बिल्कुल ही धूप नहीं है, वहाँ लगाने के लिए बड़ा अच्छा शानदार प्लांट तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया। आप ये इस तरह की चीजें आप लगा सकते हैं अंदर, इंडोर में खूब अच्छे चलते हैं। जो काफी लोग कहते हैं कि प्लांट हमारे चल नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांटों की तासीर ही ऐसी है जो वो चलते ही बिल्कुल छाया के अंदर हैं। और देखिए, सीधी सीधी बात है कि जब आप कोई भी प्लांट इंडोर में लगाते हैं, अब इंडोर में क्यों लगाते हैं कि आपको सुंदरता मिले, ऑक्सीजन मिले। तो देखो, आप किसी भी चीज का आप ये पेड़ अगर आप अंदर रखते हैं, अगर 5-7 दिन आपने अंदर रखा, तो कम से कम इसको 5-7 घंटे के लिए एक बार बाहर निकालें, बाहर जरूर निकालें, सप्ताह में निकालें, जिससे ये दोबारा रिचार्ज होके और दोबारा आपको कुछ ये दे सके, सुंदरता भी और ऑक्सीजन भी। आइए आपको और दिखाते हैं। बस एक देखिए, हाँ, अभी बात चल रही थी बर्ड ऑफ पैराडाइज की, अब मैं आपको बर्ड ऑफ पैराडाइज दिखाता हूँ। अच्छा, ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज, इसमें भी दो वैरायटी आती हैं। आपने देखा होगा, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक लॉन्ग वैरायटी होती है, ये बड़े बड़े पत्तों की। तो आपने भी इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज इसलिए पढ़ा, इसकी जो फूल है वो बिल्कुल चिड़िया की जैसी शेप का है। जो चिड़िया होती हैं, जैसी चिड़िया वैसी रंग बिरंगी सी चिड़िया जैसा फूल आता है। एक छोटा ड्वार्फ में और एक लॉन्ग में। ड्वार्फ में क्या आप आउटडोर में लगाएं, कहीं पहाड़ी वाड़ी बना के उसके ऊपर लगाएं, ये काफी सुंदर बन के आता है। ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज। वो जो आप देख रहे थे वो हेलिकोर्निया था, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है। बहुत बढ़िया। आइए
एक सेकंड बस रोक। ये बिल्कुल क्वांटिटी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्योंकि नर्सरी है तो नर्सरी के अंदर क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। भाई कोई कस्टमर आया है उसको, अब एक ही जैसे अगर 10 कस्टमर आ जाए उनको बर्ड ऑफ पैराडाइज चाहिए तो हमारे पास होना ज़रूरी है। फिर उनको हम खाली मायूस जाएँ तो वो भी हमारे लिए भी तो अच्छा नहीं है। अब देखिए क्या है कि अब हम इसका मतलब ये एक तो शौक भी है, ऊपर से हम इसका काम भी कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो बनती है कि चीज़ें हमारे पास पूरी हों, संपूर्ण हों। बिल्कुल सही बात है। एक अनिश जी एक और चीज़ दिखाते हैं। देखिए ये सेकुलेंट की बहुत सारी जो ना हमारे पास बास्केट है, अगर आपने देखी तो बहुत सारी होगी क्योंकि आपको पेड़ पौधों में ही मैंने देखा है, आपकी वीडियो भी देखी है बड़ी अच्छी। अब ये हमारे पास जैसे ये हैं, ये लड़ियां हैं, ये छोटी छोटी देखिए। हाँ जी जी, तो ये सेकुलेंट देखिए नाम का मामला पता है क्या है, थोड़ा मुश्किल है। सेकुलेंट के नाम जो हैं वो बड़े अलग से हैं, अजीब से, हम शायद उनको जुबान से दोहरा भी ना पाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। देखो मैक्सिमम होते हैं जो इचीवेरिया की वैरायटी होती है, ये सारे के सारे इचीवेरिया की ही वैरायटी हैं, लेकिन उनके नाम में थोड़ा थोड़ा अलग ऐसा है कि उनको बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात के लिए मैं बिल्कुल कहीं कोई नाम मैं बताऊं और गलत हो जाए तो वो ठीक नहीं है। तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरे पास इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। ये कितने से स्टार्ट हो जाता है? ये हमारे पास वैसे तो सेकुलेंट हमारे पास 30 रुपए से शुरुआत है, और आप हमारे पास 300 रुपए तक आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और लेकिन बात भी है भरे भरे बात कीमत की नहीं है, बात है वैरायटी की। जब हम आपको कोई चीज दे रहे हैं तो अलग हटके आप हमारे पास क्यों आए, आप हमारी नर्सरी पे क्यों आए? तो हमारी नर्सरी पे आपको आने का एक ही फायदा है कि हम जो जो चीजें चुन के ला रहे हैं जहाँ से अलग अलग जगह से, कि वो कुछ अलग हटके हैं। अब जितनी आप ये देख रहे हैं एक ही जगह पर एक ही टाइम में आपको अलग अलग टाइप की ये चीजें मिल, और बहुत सारे सेकुलेंट मैं दिखाऊंगा आपको आगे। आइए मैं दिखाता हूँ। अब ऐसा है, ये जैसे अब ये देख आजकल एक क्या हो रहा है इंडोर प्लांट में, एक ये आइटम है पिपरोमिया। हाँ, ये आपने कभी इसको छू के आप फील करिए, ये ऐसा है जैसे बिल्कुल प्लास्टिक का है, बिल्कुल बल्कि काफी मोटा पत्ता है। हाँ। और इंडोर में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। इंडोर में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमने टीवी के पास कुछ रैक वैक बना देते हैं उस पर रखने के लिए। हाँ। तो बहुत शानदार है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए अभी बता रहे हैं कि काफ़ी ऑक्सीजन के प्लांट आ गए, ये आए वो आए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पौधा ऐसा है जो ऑक्सीजन ना देता हो। ठीक है, आप चुन सकते हैं कि ये जी ज़्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं, सब देते हैं ऑक्सीजन में। थोड़े से इंडोर में आउटडोर में इसकी तासीर बदलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडोर में बड़ी अच्छी ग्रो करती हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जी 5 पौधे या 10 पौधे हमने इंडोर के लिए चुन लिए और ये इंडोर के लिए बहुत अच्छे हैं। वो ठीक बात है, लेकिन इंडोर के जो प्लांट है वैसे तो पृथ्वी पे कोई भी इंडोर नहीं है, उसको धीरे धीरे हम छाया में रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तब जाके ये इंडोर बन पाते हैं। इंडोर कोई प्लांट नहीं, उसको धूप चाहिए। हाँ। हम बिल्कुल बंद जगह पे कहीं ऐसे कमरे में रख के भूल जाते हैं उनको पानी देना। और पानी दीजिए, पानी तो देना जरूरी है, लेकिन उनको धूप भी दीजिए। अगर किसी में पौधे में अगर कोई जान है तो वो इस वजह से है, उसको धूप हवा पानी सब मिलने जब। बहुत बढ़िया। अमूमन देखा है लोग कहते हैं जी हमारे इंडोर में रखने से पौधे खराब नहीं होंगे। आप इनको 8 दिन अगर आप अंदर रखते हैं तो 8 घंटे के लिए इनको आप थोड़े टाइम के लिए आप बाहर निकालिए, 8 घंटे धूप दे दीजिए, आपके 8 दिन अंदर आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं। आइए जीजी प्लांट आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब देखिए, हाँ। जीजी प्लांट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये इसमें थोड़ा देखोगे ना, ये थोड़ा सा बैंड हुआ पत्ता है, अलग से एक अलग सी शेप लेके आया है, तो ये अलग है, ये अलग वैरायटी है। जीजी प्लांट की अगर हम आपको दिखाएं, अगर आप पीछे देखेंगे, ये हमारे पास जीजी प्लांट रखे हुए हैं। ये तो काफी पुराने हैं, पहले से हैं, लेकिन अब ये जो चीज आई है ये थोड़ी सी अलग हटके है। आप देखें ना, आप देखो इससे क्या है, ये अलग हटके। अब ये अलग हटके हैं तो इसमें क्या है कि कोई कीमत का जो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये है कि ये थोड़ा हाइट में जाएगा और ये बुशी रहेगा, तो दोनों लगाएं, दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। जी जी जी, आइए और आपको दिखाते हैं। अभी कुछ चीजें आपको नहीं दिखाएंगे जो काफी अच्छी हैं। आइए, एक ये देखिए, एक हम लेके आए हैं, एक पचीरा ट्री। पचीरा है ये? जी जी, पचीरा। पचीरा ट्री पता है, इसको शास्त्रों में भी इसको आजकल जोड़ दिया गया है कि वास्तु शास्त्र में बड़ा अच्छा होता है। हाँ। घर के लिए लगाना। मनी प्लांट क्या नाम है? मनी प्लांट, हाँ। मनी ट्री, शुभ प्लांट, पता नहीं क्या क्या नाम रखे गए। हाँ। रखें, कुछ भी रखें, हाँ। इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ। आप पौधा किसी भी तरीके से लगाएं। हाँ, सही बात। पौधा आप कैसे भी लगाएं। हाँ। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, हाँ। इस पेड़ की ये पौधा जो इंडोर में बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा चलता है।
अच्छा, इंडोर में रख दो? इंडोर में आप रखिए, खूब बहुत अच्छा चलता है। हाँ। और दिमाग में एक चीज़ और भी शायद आपको सुकून देगा कि ये पौधा जब जहाँ रखा होता है ना, वहाँ अजीब सी शांति, एक अजीब सी सुकून मिलता है। आप इसको लगाएं, ये बड़ा अच्छा पेड़ है, मजा आएगा। इसमें इस तरह के हमारे पास काफी सारे हैं, मतलब इसकी शेप वेप बहुत अच्छी है। छोटे से आप देखेंगे बड़े साइज मिल जाएगा। हाँ, ये इस तरह की जो शेप है, ये इसमें आप देखेंगे नीचे इसकी गांठें हैं इसमें, तो ये इस तरह की, मतलब हमारे पास इससे भी छोटे हैं। अच्छा। लेकिन ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकुलेंट की हम बात कर रहे थे। हाँ। अब सेकुलेंट देखिए ना, ये सेकुलेंट है। सेकुलेंट को बेचने के लिए लोगों ने इसके बारे में एक और अफवाह उड़ा रखी है कि ये धन बढ़ाता है। अच्छा, विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल के नाम से वो बोल के भी बता नहीं आपको कि इसके मतलब लोगों ने ये बताया कि धन बढ़ाता है। अरे धन तो बढ़ाता हो या ना बढ़ाता हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन बढ़ाता है। बिल्कुल सही, ये पक्की गारंटी। मतलब आप लेके जाइए, आप किसी बहाने से भी लगाइए। हाँ, कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, ये मतलब आपके लगाने के लिए ना, मतलब बहाना कुछ भी हो, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने का एक अलग ही मजा है। क्रेसुला के लिए भी लोग क्रेसुला ओवाटा, देखिए पता है क्या है, इसको भी बोलते हैं सर। हाँ, बिल्कुल ऐसा क्रेसुला ओवाटा। पता है क्या है इस प्लांट की, इसके अंदर लगभग 70-80% पानी है। हाँ। इसके अंदर कोई लकड़ी तो है नहीं। हाँ। अब इस पानी के वाले प्लांट को अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो फिर ये नुकसान हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं अमूमन जो पेड़ वगैरह जो किसी को देता हूँ तो मैं उनसे वो पूछते जी पानी कैसे देना है। मैं उनको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी, बड़ी सरल सी, आप इसको रिकॉर्ड कर लें, शायद आपके काम आए, कि कभी भी गीले को गीला नहीं करना है। यानी अगर इसकी मिट्टी गीली है, हाँ, और इसको अगर आपने गीला कर दिया तो इसके लिए नुकसानदेह है। बहुत बढ़िया। जब ये मिट्टी सूख जाए, आप इसको पानी दे, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। अच्छी जगह, मतलब कोई मेरे ख्याल से तकरीबन हर एक जगह चलता है। बहुत बढ़िया। आप इसको हल्का सा अगर धूप में भी रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, इंडोर में तो चलता ही चलता। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब ये ध्यान रखना है कि गीले को गीला नहीं करना है। ठीक है। ऐसा हर एक सेकुलेंट के साथ है। ये सेकुलेंट तो मतलब हर पेड़ के साथ लागू होती है बात, लेकिन सेकुलेंट में थोड़ा सा एहतियात बरतना है कि इनका अपना पानी है। बहुत आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं, इन्होंने खाना खुराक सब कुछ अपना इकट्ठा खुद कर रखा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लगाइए और आनंद लीजिए। ये अनीस जी पता क्या है, ये आपके शौक की वजह से है। अगर आपको शौक है तो आप इस तरह की चीजें लाएंगे। हाँ। असल क्या है कि हमारे पास ना ये फूलों की और सब्जियों की दोनों तरह की पौध हैं, और ये पौध में असल में इसकी भी एक कहानी है। मैं असल में हमारे यहाँ रोहतक शहर में ना 1-2 जगह इस तरह की पौध मिलती हैं, वो उखाड़ के और गुच्छियाँ बना के देते थे। तो वो जैसे उखाड़ दी उन्होंने, सुबह उखाड़ी और उसको एक दिन में नहीं बिकी, दूसरे दिन लेके आए तो वो लगाते थे तो उसका मजा नहीं आता। 100 में से वो 10 भी चलनी मुश्किल होती थी। तो इसमें क्या है, सीडलिंग जो है ना, ये ट्रे के अंदर चल रही थी किसानों के लिए। हाँ। ये किसानों के लिए लगा रहे थे, तो इसमें हमने भी अंदाज़ा लगाया कि क्यों ना यार इन सब्जियों को हम भी लेके रखें और किसी जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनको बताएं कि आप जो सब्जियां लगा रहे हैं, तो आपके सब्जियां लगाने के लिए जमीन तो होती है, साथ में क्या हमारी छत है। अब छतों के ऊपर तो कैसे जमीन लाई जाए, तो उसको हमने क्या किया कि आपके घर में जितना वेस्टेज आइटम है, हाँ, डब्बे हों, आपके पॉलीथीन, आपके पॉली बैग हों, आपके कुछ भी इस तरह का कोई भी, हाँ, जो भी खाली संसाधन, जो भी आपके वेस्टेज है, आप उसमें खाद मिट्टी लगाएं, छेद करें, ये पौध लगाएं और सब्जी का आनंद लें। बहुत लोगों को मजा आ गया। हमने ये धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजें जोड़ दी। हाँ। अब आप देखेंगे हमारे पास इसमें फ्लावर्स में भी काफी चीजें हैं। हाँ। अगर इनमें आप देखें तो पिटूनिया, पैंजी, आस्टर, साल्विया, हाँ, विंटर की, गर्मियों की और सर्दियों की हम दोनों रखते हैं। और सब्जियों की लगभग, सब्जियों की तकरीबन आइटम हम रखते हैं। इसमें आप देखेंगे आपके मतलब जो मिर्ची की वैरायटी हैं वो तकरीबन हैं, शिमला मिर्च हैं, लाल, पीली, हरी वो हैं, गोभी में हैं, गांठ गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, सब मिल जाएगा। हाँ, ब्रोकली, ये सब छोटे मतलब मिलेंगी आपको, थोड़ी थोड़ी हम सभी रखते हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी अगर शौकीन है जो शौक रखता है और वो आए तो हमारे पास निराश होके ना जाए, हम हर एक चीज रखते हैं। अनीस जी, मैं आपको अपने गमलों का एरिया दिखाता हूँ। ये हमने एक सेरेमिक गमलों का एक अलग से एक एरिया निकाल रखा है, नर्सरी का एक पार्ट अलग से ही निकाला हुआ है, जहाँ आपको तरह तरह के गमले वगैरह मिल जाएंगे। हाँ। आइए देखिए, इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कुछ गमलों की ज़रूरत होती है तो गमले हैं,
कुछ आजकल ये रेडीमेड जो घोंसले आजकल बड़ा इनका क्रेज चल पड़ा है। इनका लोगों ने अब क्या कर रखा है कि इसमें लाइट वाइट भी फिट करनी शुरू कर दी हैं, तो उसके लिए भी ये बड़े अच्छे हैं। इनमें हमारे पास 2-3 तरह के साइज वाइज हैं तो मिल जाएंगे। हाँ, और आइए आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, थोड़े से रखते हैं, ये अच्छी कंपनियों के बीज हैं। तो ये क्या होता है, कई बार क्या एक कस्टमर आया, उनको बीज भी चाहिए हों तो थोड़े फूल फाल के या साग सब्जी के, तो ये हम रख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से ये हम यहाँ रखते हैं। थोड़े ही रखते हैं लेकिन अच्छे हैं, जो भी क्वालिटी है वो बेहतर क्वालिटी है। और टूल्स वगैरह भी दिख रहा है? भी रखते हैं। टूल्स भी अगर जैसे हमें कोई छोटा मोटा चाहिए तो वो भी हम रखते हैं। कैंची, कटर वगैरह, खुरपी है, इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन जो 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 रोज़मर्रा में चाहिए वो रखते हैं। और इसका मजा यही है कि इस समय लगाने का समय है, आप लगाएं और मजा लें इसका। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, आपका शौक से लेना देना है। इसमें शौक है मुझे कि मैं हमारी नर्सरी पे आपको हर एक चीज मिले, कुछ भी लें आप। आइए आपको एक चीज और दिखाते हैं, आप आइए। ये पेड़ पौधे तो हम आपको, और ये सब्जियां तो अब हमने ये पत्थर भी रखने शुरू कर दिए। अच्छा, ये स्टोन, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हो रहा था कि इस तरह की चीजें हमें मिलती नहीं है। अब हम कई पार्क वारक अपने घर में छोटा मोटा कोई बनाते हैं तो डिजाइन विजाइन डालने के लिए हमारे पास बड़ी समस्या होती थी। पता चला बोले जी चंडीगढ़ मिलेंगी, दिल्ली मिलेंगी, अब कहाँ मिलेंगी ये भी नहीं पता। तो मैं कहा आप आइए, यासीन नर्सरी पे मिलेंगे। अच्छा, ये स्टोन्स एंड पेबल्स सारे के सारे सब हमने लाके एक जगह इकट्ठे कर दिए। और भी मतलब अभी कुछ हमारे पास कम है, लेकिन मतलब जो है वो दिखाने के लिए काफी है, बहुत है। तो ये सारी चीजें हमने ला के रख दी है। तो हमने जो किसी को आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो जितना चाहिए वो सब मिलेगा। यानी हमारे पास ये सारी चीजें हैं, और ये इसीलिए है कि आपका जो शौक है वो पूरा हो और यासीन नर्सरी पूरा कर सके, इसलिए कोशिश ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हम अब गमले में आ जाते हैं। ठीक है। अब आप जैसे गमले हैं, अब चीनी मिट्टी के गमले हमारे पास काफी प्रकार। ये कुछ आजकल क्या हो रहा था, पहले खुर्जा से ही आ रहे थे गमले। हाँ। अब खुर्जा के अलावा क्या हो गया है कि अब बाहर से इंपोर्ट होने लग गए। हाँ। अब जो खुर्जा के गमले थे उनकी, और ये जो हमारी कुछ बाहर से आए हुए गमले हैं, उनमें बाहर से इंपोर्ट होके आए हैं, तो बड़े शानदार हैं, बड़ी सफाई है, बहुत अच्छे सुंदर हैं। अब किसी को गिफ्ट देना हो, आपके घर में सजाना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गमले काफी अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो हमारे खुर्जा के गमले बन रहे थे, इनकी भी हाथ की कारीगरी जो है वो बहुत शानदार है। ये अगर आप देखेंगे साइज के हिसाब से और इसके डिजाइन के हिसाब से काफी अच्छा, मतलब डिजाइन भी सुंदर है। ये भी सिरामिक है? हाँ, सब सिरामिक है। ये आप देखेंगे ना, यहाँ सब आपके डिजाइन जो है, काफी तरह के गमले हैं। और गमलों की भी वैरायटी हमने कोशिश की है पूरी एक जगह पे लाके रखें। हाँ। और वो रखें कि जो लंबे समय तक चलें, ना कि ये कि गए और वो थोड़े दिन में खंडित हो जाएं, खराब हो जाएं। तो गमले भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई डिफेक्टेड नहीं होगा, कोई सेकंड नहीं होगा, सब फर्स्ट कैटेगरी का माल है और अच्छा है, सुंदर। आप गमले की जो आप क्वालिटी देखना चाहें तो वो गमले की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। आप देखें, आप इसको गमले को, मतलब आपकी कोई प्लांट छोटा मोटा जो भी आप लगाते हैं, और मैं तो कहता हूँ गमले ले जाएं, छोटी मोटी आपके जो प्लांट रखे हैं उनकी कटिंग लगाओ। हाँ। एक पेड़ की बजाय अनेक पेड़ों की कटिंग एक ही के अंदर लगाओ। हाँ। उसको लगा के छाया में रखो 4-6 दिन। हाँ। वो उसके बाद उसको आप बाहर निकालो, जड़े आए, और एक ही के अंदर मल्टी किस्म के प्लांट आपके तैयार। कहाँ चक्करों में आप नर्सरी में पड़े, आप खुद लगाएं और खुद आनंद लें। वाह जी वाह। अच्छा, ये देखेंगे आप, इस तरह की हमारे पास गमले की अलग अलग क्वालिटी हैं, अलग अलग कलर हैं। हाँ। अलग अलग डिजाइन है, वो सब आपको एक जगह मिल जाता है। मतलब आओ तो यहाँ बंदा खाली हाथ नहीं जाएगा। नहीं, वो खाली हाथ गया तो फिर यार हमारा क्या हुआ यार। आपने एक स्लोगन तो सुना ही नहीं होगा। हाँ। हमारे कानपुर के अंदर मैं एक बस से बैठा देख रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, ठग्गू के लड्डू। हाँ। और उसके नीचे लिखा हुआ था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो हमने भी सोच लिया यार वैसा ही कुछ ना कुछ किया जाए। भाई कोई भी आए, पेड़ ले, पौधा ले, सब्जी ले, बीज ले, फल ले, फूल, सब कुछ मिले, कुछ ना कुछ हम उसकी जेब से तो ले ही ले। क्या तो ठग्गू के लड्डू वाली बात मुझे याद है आज भी। तो खैर ये तो बातें होती रहेंगी। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। नर्सरी तो अभी बहुत बड़ी है। नर्सरी में आपको घूमने में मुझे लगता है कि पूरा दिन तो हम लगा ही देंगे, लेकिन आइए मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आउटडोर सेक्शन। जी अनीस जी, ये आउटडोर सेक्शन है। हाँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जितने फूलों के, पत्तियों के, रंग बिरंगे पत्तियों के, सभी तरह के हमने ये सामान जो है एक जगह पर इकट्ठा कर रखा है। जी।
अगर आप जैसे ललटेना है, हाँ, ललटेना के हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। अगर आप देखेंगे ललटेना येलो, वाइट, पिंक, ये जितने भी कलर हैं वो तकरीबन सभी हम रखते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। और इस तरह के जो हमारे पास ये मल्टी बोल टोपरी हैं, ये काफ़ी हमारे पास है, छोटी बड़ी मीडियम बहुत तरह की हैं ये, और कई तरह की हैं। अगर आप यहाँ से एक सीन देखें, आप ये आप सीन लेंगे तो इसमें आपको सभी कलर नजर आएंगे, बहुत सारे आपको वाइट, रेड, पिंक, सब कुछ, कहीं फूलों का, कहीं वेरिएशन भी मिल जाता है। तो हाँ, ये सभी चीज़ें हैं। आप इधर नज़र मारेंगे, हमारा इंडोर का है, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग यूनिक सी आइटम पड़ी हुई हैं, जो काफ़ी पुरानी भी हैं। अब ऐसे कोई 5-5, 7-7 साल पुरानी भी हैं। अच्छा। अलग अलग चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। कस्टमर है, कोई पसंद आई, कोई नहीं पसंद आई, लेकिन वो उसके बाद उसकी जब खासियत निकल के आती तब वो पसंद आती है। तो छोटी और बड़ी टोपियारी दोनों मिल जाएगी? हाँ हाँ, सब टपोरी की हमारे पास जितनी भी जो सबसे ज़्यादा होंगी, मेरे ख्याल से अब ये बात कहना थोड़ा लगता है तो मुश्किल है, लेकिन एनसीआर में जितनी भी टपोरी जो लोग रखे हुए हैं, आजकल क्या हो रहा है, बाहर की इंपोर्ट करके ज़्यादा बेचते हैं। जो हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं जो, वो हमारी अलग हैं, वो उनका एक अलग ही मज़ा है। उनमें आपको अपनापन मिलता है। जब आप कोई अपनी यहाँ पर तैयार की हुई से लेते हैं, तो एक अलग ही मजा है। बहुत तो इसमें हमारे पास बहुत 15 फीट तक की साइज में मिल जाएंगे, 3 से 4 फीट तक की भी मिल जाएंगी। कैजुरीना है, बोटल ब्रुश है, फाइकस है, बहुत किस्म की टपोरिया। अच्छा, बोगनवेल, अगर हम बात करें बोगनवेल की, बोगनवेल हमारे पास इतने तरह के हैं। उधर हमारे पास आप पीछे की साइड में जाएंगे तो बोगनवेल ही बोगनवेल है, और पूरी फूलों से भरी पड़ी है इस समय, क्योंकि ये टाइम होता है फूलों पे, बोगनवेलिया का फूल आने का टाइम होता है, तो बोगनवेलिया बहुत ज्यादा होती है। अब ये थोड़ा सा भी एक बार खिल के थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा डल हुआ है, लेकिन ये तो दोबारा से फिर आ जाएगा, भर के आ जाएगा। फूल दिख रहे हैं। जी 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 जी, ये देखिए, ये बोगनवेलिया हमारे पास बहुत तरह की थी। अब ये जैसे यहाँ हमारे पास कुछ बोगनवेलिया इस साइड में रखी हैं, जो थोड़ी यूनिक सी भी हैं, अलग अलग टाइप की हैं। ऐसे ही आप देखेंगे काफी चीजें आपको नहीं मिलेंगी इसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आजकल सीजनल का बड़ा क्रेज चल पड़ा है। अगर आप सीजनल देखेंगे, ये रंग बिरंगों का पत्तों का तो है, साथ में सीजनल भी। ये कोकोस्कोम हमारा अपना, देखो कितना आप देखेंगे। अच्छा, खुद का तैयार किया हुआ है। अच्छा बुशी है, हाँ, मतलब अच्छा बुशी है, और हम खुद तैयार करते हैं। कुछ चीजें हम अपनी तैयार करते हैं, और कुछ कम पड़ जाएं तो हमारे को कहीं से लेना पड़ता है, दो भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि हम सारा, क्योंकि हम पूरा कर नहीं पाएंगे। नर्सरी एक लाइन एक ऐसी है जिसमें पूरा करना संभव नहीं है। ये दिख रहा है यहाँ पर जाफरी। जी जी जी, ये जाफरी है हमारी। और इसके साथ में ये नेटवेल फाइकस की कुछ ये हैं, कुछ ड्रेको ड्राइसिना, ये थोड़ा कहीं कहीं पर हम भी सजा देते हैं। अच्छा, लैंडस्केपिंग के लिए काफी कुछ मिल जाता है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ये कार्नेशन वगैरह आ चुकी है हमारे पास, कार्नेशन बहुत अच्छा है। साइक्लोमेन आप देखेंगे, साइक्लोमेन जो है काफी अच्छा है। साइक्लोमेन का जो प्लांट है वो काफी हेल्दी है, फूल शुरू हो चुका है। इसमें भी काफी कलर है हमारे पास। बहुत बढ़िया जी। फ्रूट वाले प्लांट भी मेरे को दिख रहे हैं। फ्रूट के हम रखते थोड़े हैं, लेकिन जो भी हैं वो बड़े यूनिक से हैं, थोड़े से अलग से हटके हैं। जैसे आइए आपको दिखाते हैं जी, अलग हटके क्या है। अमरूद दिख रहा है मुझे। आम, अमरूद, नींबू, चिक्कू तो सब कुछ सब रख ही लेते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये है हमारे पास लोकाट। अच्छा, लोकाट इतना बड़ा प्लांट? लोकाट में फ्रूटिंग शुरू होगी सर। अरे भाई, अब देखिए ना लोकाट का। हाँ, और इसका थोड़ा सा इसके स्टेम की तरफ, तने की तरफ आइए। क्या आपने नागिन को लहराते देखा होगा? देखिए ना आप, इसकी शेप देखिए क्या सुंदर है। अब इसको कहें कि हमने बनाया तो नहीं जी, नहीं, ये गलत बात है। इसने खुद अपना एक शेप बनाया है। ये आप देखेंगे, ये सारे के सारे थोड़े से ऐसे स्टाइलिश हैं। फ्रूट लगेंगे, येलो कलर का फ्रूट लगेगा, क्या शानदार लुक आएगा। तो मतलब फ्रूट का भी बहुत बड़ा सेक्शन बना दिया आप लोगों ने। और ये जैसे ये हमारे पास एरिका पाम, देखो ना, एरिका पाम आपको जो है बड़े से बड़े एरिका पाम मिलेंगे। ये काफी अच्छे एरिका पाम है। देखेंगे आप, इनके स्टेम वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं। काफी अच्छा एरिका पाम है, भरा हुआ पूरा। कोई भी पेड़ जमीन में नहीं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ का गूगल मैप लोकेशन और बाकी चीज़ें दे दी है, जिससे कि आप इजीली यहाँ तक आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ नर्सरी है, तो आपको कहीं अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भाई एक लाइक करना बनता है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।